आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी तैयारी करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की, तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस, फिर वो चाहे 2024 का हो या फिर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा 1500 नंबर का मेंस होता है, 8 कुल पेपर होते हैं। और आपकी मदद के लिए मैंने आपको ये भी बताया है कि अब मैं पूरी मेंस की तैयारी करवा रहा हूँ, तो जिनमें सबसे ज़रूरी है क्या, आप 2-3 काम मत छोड़िएगा। सबसे पहले तो देखिए, मेरी एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, अलग अलग पेपर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। यानी यूपी पीसीएस मेंस पेपर 1, यूपी पीसीएस मेंस हिंदी पेपर, यूपी पीसीएस मेंस पेपर 4, 5, 6, जितने भी पेपर हैं उनकी नाम वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। सबसे पहली चीज़, हर प्लेलिस्ट में उसकी स्ट्रैटेजी पड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब क्या है, 1 बाय 1 देखिए जरा सा। एक है हिंदी का पेपर, पहला हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद ऐसे होता है, 2 पेपर इधर होते हैं, और लास्ट में 2 पेपर होते हैं, यूपी स्पेशल 5 और यूपी स्पेशल 6। टोटल ये 8 पेपर होते हैं। ठीक, हिंदी एक स्टैटिक चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। हिंदी के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, उसके फोल्डर में पड़ा हुआ। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल में डाल दिया करता हूँ। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे कैसे होगा, फिर मैंने जीएस पेपर 1 का बताया, फिर मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पहले बता रहा हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 में हर फोल्डर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे वीडियो बना के डालता रहूँगा। ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको मैं स्ट्रैटेजी इसलिए शुरू में बता दे रहा हूँ ताकि आप खुद से, किसी के भरोसे मत बैठिए, खुद से उन बुक सोर्स को पकड़िए, वो तरीका पकड़िए जो मैं बता रहा हूँ, और उस तरीके से आप कंप्लीट अपनी नोट्स बना के एग्जाम पास कर लीजिए आराम से। कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो आराम से 8 घंटा आपको डेली देना है। याद रखिए, मेंस को पास करने के लिए 8 घंटा आपको डेली देना है मिनिमम। मैक्सिमम 12 घंटा। 8 घंटे में 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा ऐसे, एक पेपर को 1 घंटे आपको डेली देना होगा अगर आपको मेंस पास करना है तो आज अभी से। इसीलिए ये वीडियो बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जीएस पेपर 4 क्या है, एथिक्स है। जीएस पेपर 4 एथिक्स है। इसके लिए आपको बहुत भागना नहीं है। मैं इस जीएस पेपर 4 या तो वो यूपीएससी या यूपीपीएससी, हर एग्जाम के लिए मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, बहुत जल्दी, यानी एक मतलब 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। जैसी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा, फिर जीएस पेपर 4 से मैं शुरू करूंगा। नंबर 1 चीज़, यूपी स्पेशल 5 और यूपी स्पेशल 6 के लिए मैं आपको सोर्स बताऊंगा। ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा जब मैं आपको बता रहा हूँ। कल शायद ये स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा। अब बात आती है जीएस पेपर 1 को आपको कहाँ से पढ़ना है, किस किस बुक से पढ़ना है, ये मैं सब बता चुका। कहाँ मिलेगी वो बुक, वो भी बता चुका। अब जरा सा देखिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में जीएस पेपर 2 जो है वो पॉलिटी का है प्लस करंट अफेयर्स का है। जीएस पेपर 3 में भी करंट अफेयर्स भर भर के आएंगे। यानी आपको मेंस निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है डिटेल करंट अफेयर्स। तो आप 2025 की तैयारी करें या फिर 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी करें, मैं आपको एक सलाह दूंगा, इस महीने से आप मंथली 1 करंट अफेयर्स लेना शुरू कर दीजिए। टोटल आपको 10 महीने का करंट अफेयर्स चाहिए। याद रखिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 10 महीने का करंट अफेयर्स आपके पास होना ही चाहिए। यानी अगर मैं बताऊं कि पेपर होता है मेंस का, यूपी पीसीएस मेंस 2024 मान लिया होता है कब, या 2025 मेंस होता है सितंबर में, तो आपको पूरे 10 महीने का करंट अफेयर्स आपके पास रटा होना चाहिए। और वो कौन सा लीजिए, तो चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, दोनों मीडियम वालों के लिए क्रॉनिकल इस समय मेरे हिसाब से हमेशा से बेहतर रही, सबसे बेहतरीन रही है। क्रॉनिकल की मोटी वाली जो मंथली आती है, ठीक, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप मंथली वाइज ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ जरूर ले लीजिए। मेरी खुद की कोई अभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं है, आप इसको लीजिए, ये बहुत फायदेमंद है। टोटल 10 महीने का करंट अफेयर्स लेना है, याद रखिए। और लेने के बाद जैसे मैंने आपको बता रखा है, आपके पास 8 सब्जेक्ट के 8 नोटबुक होनी चाहिए। ये 8 सब्जेक्ट हैं, 8 नोटबुक होनी चाहिए। हर सिलेबस के हर एक टॉपिक पे कम से कम 2 पन्ना आपने उसमें लिखा होना चाहिए। और अपने ये जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जीएस 1, 2, 3 3 पेपर में आप अपने सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए। ऊपर लिखेंगे टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई बात आती है
कि, या मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि एक भारत का वो है 4 देशों के साथ मिलके क्वाड बना रखा है। क्वाड का एक क्या है, समझौता है भारत का 4 लोग, मतलब एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट जैसी कोई भी चीज़ जीएस पेपर 2 में आएगी, जैसे क्वाड समझौता है, या भारत सार्क कंट्रीज है तो नेबरहुड जितनी कंट्रीज हैं, ये पेपर जीएस 2 में आएगी। तो जब कभी ऐसा कुछ दिखे तो जीएस पेपर 2 की नोटबुक आप उठाइए, उस नोटबुक में ऊपर लिखिए उस टॉपिक का नाम, कौन से सिलेबस के टॉपिक से आपका वो पेपर का मैच कर रहा है। उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको लिख लीजिए अपने करंट अफेयर, अपने जीएस पेपर की कॉपी में। आपको करना बस ये है कि ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, खास तौर से पेपर 1 से लेकर के इवन पेपर 4 तक में भी जितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक पे आपको कुछ न कुछ पता रहना चाहिए। 2 पेज का, याद रखिए, कुछ न कुछ नहीं, 2 पेज का पता रहना चाहिए। और करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ें तो करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका याद रखिए। करंट अफेयर्स मान लिया आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अब इंटरनेशनल या इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के किस हिस्से की वो बात कर रहा है इस करंट अफेयर्स में। ऊपर वो टॉपिक लिखिए, उस टॉपिक में करंट अफेयर्स का वो पार्ट लिखिए। 10 महीने का खूब बढ़िया, 10 क्या आप 12 महीना है, लेकिन 10 महीना आमतौर पे सबसे सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा आप बहुत मेहनत कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आप 12 महीने का कर लें बिल्कुल बात है, लेकिन 10 महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए। यानी अगर आप 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई एक काम करिए, क्रॉनिकल की मैगजीन आप कब से लेना शुरू कर दीजिए, अक्टूबर से। याद रखिए, अक्टूबर 2024 से आपके पास क्रॉनिकल की मैगजीन होनी चाहिए, मोटी वाली। अक्टूबर का लीजिए, नवंबर का लीजिए, दिसंबर का लीजिए, 3 इस साल का हो गया 3 महीना। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, ये लगभग मान के चलिए आपके पास 10 महीने का डॉट करंट अफेयर्स का नोट्स होना चाहिए। और करंट अफेयर्स की मैगजीन से मतलब नहीं, मैगजीन में उठाइए, उसमें देखिए जीएस पेपर 2 के कौन से टॉपिक का वो करंट है, ठीक, उस टॉपिक का नाम लिखिए, फिर उस टॉपिक को लिखिए। तो ये मैगजीन आप ज़रूर ले लीजिए 10 महीने की, कम से कम एग्ज़ाम पास होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है। ठीक है, इसके अलावा हर चीज़ की स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ अलग अलग प्लेलिस्ट बना के। आप टॉपर्स कोड पर टेस्ट दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए अभी टॉपर्स कोड पर मैं कुछ ऐसा नहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड कोचिंग शुरू करनी पड़ेगी, और मैं अभी कोचिंग शुरू करने के मूड में नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, आराम से मेरी लाइफ चल रही है ना। तो अब क्या है, ये फिलहाल है, तो आपको याद रखना है, याद रहेगा ना क्या, आपके पास 8 कॉपी होनी चाहिए मेंस के लिए, सबसे ज़रूरी 8 कॉपी, 8 घंटा डेली, 1 घंटा हर सब्जेक्ट पे। और हर कॉपी में सबसे पहले कोई भी आप टॉपिक, कुछ भी चीज़ पे आप नोट्स लिखने जा रहे हैं तो पहले उस टॉपिक का नाम लिखिए सिलेबस से, कि सिलेबस में मान लिया भारत और उसके आसपास के नेबरहुड्स, भारत और उसके पड़ोसी देश, ऊपर का टॉपिक लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपकी 90% तैयारी बढ़िया हो जाएगी। थैंक यू सो मच।